नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम एक और नई कथा आपको लिए लेकर आए हैं। आज हम लेकर आए हैं पंच केदार की कथा। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ उच्चित हिमालयी क्षेत्रों में बने मंदिरों देश विदेश में करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल हैं पंच केदार। जैसा नाम से ही पता चल जाता है, ये 5 शिव मंदिर हैं जो शिव उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पाए जाने और पूजे जाने वाले भगवान हैं। हिमालय की लगभग सभी चोटियाँ शिव से संबंधित दंत कथाओं से जुड़ी हुई हैं। यहाँ शिव और मां नंदा यानी पार्वती के ढेरों मंदिर आपको मिलेंगे। केदारनाथ से सारी दुनिया के श्रद्धालु परिचित हैं, लेकिन केदारनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में यहाँ पंच केदार के रूप में मौजूद हैं, ऐसा सभी नहीं जानते। केदारनाथ के रूप में शिव की आराधना पंच केदार के बगैर पूर्ण नहीं मानी जाती है। केदारनाथ के पूर्ण स्वरूप को पूजे जाने के लिए पंच केदार की यात्रा जरूरी है। मान्यता है कि नेपाल की पशुपतिनाथ समेत पंच केदार की यात्रा के बाद ही केदारनाथ की पूजा पूर्ण प्राप्त होती है। केदारनाथ समेत सभी पंच केदारों तक दुर्गम हिमालयी रास्तों से पैदल होकर जाना पड़ता है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के रहने की अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अन्य में ऐसा नहीं है। स्थानीय ग्रामवासियों एवं समितियों के सहयोग से ही यहाँ पर यात्रा की व्यवस्थाएं संभव हो पाती हैं। केदार शब्द का अर्थ ही प्राकृतिक चट्टान संरचना या हिम नदी मोरन से है। पंच केदार से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने गुरु कुल ब्राह्मणों और सहगोत्रीय भाइयों की हत्या के पाप से प्रायश्चित करने के लिए पांडव शिव जी की शरण में जाना चाहते थे। ऐसा करने का उन्हें श्री कृष्ण ने कहा था। इसीलिए 5 पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उनके द्वारा किए गए कृत्यों से खपा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोष मुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुँचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत चले आए। नारद से खबर पाकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ गए। यहाँ पहुंचकर गुप्त काशी में पांडवों ने देखा कि बुग्याल में एक झुंड के विचरते गाय बैलों में से एक अन्य से भिन्न है। उनकी समझ में आया और कि यहाँ पे शिव उन्हें चकमा देने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया है। पांडवों द्वारा पहचान लिए जाने पर शिव ने वहाँ एक गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त हो गए, जहाँ से भगवान शिव केदारनाथ के बुग्याल में जा पहुँचे। यहाँ के बैल के रूप में विचरते शिव को पांडवों ने ढूंढ लिया। तब पांडव किसी भी हाल में उन्हें प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए भीम ने विराट रूप धारण कर अपने पैर में 2 पहाड़ धारों का टिका दिया। वहाँ विचरते वाले सभी बैल भीम के पैरों के नीचे से आगे निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारण किए महादेव ने ऐसा नहीं किया। अब पांडवों को पक्का यकीन हो गया कि बैल के रूप में शिव ही हैं। यह जानकर भगवान शिव फिर भूमिगत हो गए, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उनका पृष्ठभाग यहाँ पर एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर पुनः धरती पर प्रकट हुए, उन जगहों को पंच केदार माना गया है। पंच केदार केदारनाथ, पहला तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्य महेश और कल्पेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं। महादेव के बैल रूप की धड़ का ऊपरी हिस्सा नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रकट हुआ था। यहाँ पर उनके पशुपतिनाथ स्वरूप की पूजा की जाती है। प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शिव की पृष्ठभाग की, तुंगनाथ में भुजा की, रुद्रनाथ में मुँह, मध्य महेश में नाभि और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ सभी मंदिर 3500 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई की पर बसे हुए हैं। पंच केदारों का निर्माण भी पांडवों द्वारा 1000 साल पहले किया बताया जाता है। प्रथम केदार केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल के केदार पर्वत पर स्थित है। केदारनाथ पंच केदार होने के साथ साथ ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। केदारनाथ का महत्व 4 छोटे धामों में से एक होने के कारण भी है। यहाँ शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है, क्योंकि
क्यूतीरी शैली में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा का केंद्र केदार घाटी होने के बावजूद इस मंदिर को आज तक नहीं आई। यह भी एक चमत्कार है। आध्यात्मिक महत्व, यह मंदिर छोटे छोटे धामों में से एक है और यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग की मतलब पीठ की कुवड़ की पूजा बैल नंदी के स्वरूप में की जाती है। मंदिर का निर्माण क्यूतीरी शैली में किया गया है, जो पत्थरों को काटकर बिना किसी सीमेंट के एक दूसरे को जोड़कर बनाई गई है। मान्यता है कि वर्तमान स्वरूप में आदि शंकराचार्य द्वारा 1000 साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। द्वितीय केदार में मध्य महेश महादेव के मध्य भाग की पूजा अर्चना की जाती है। मध्य महेश चौखंबा के शिखर पर हिम से घिरी सुरमय घाटी में बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव पार्वती ने यहाँ के नैसर्गिक वातावरण में ही अपनी मधुचंद्र रात्रि बिताई थी। केदारनाथ की तरह भी यहाँ पर भी दक्षिण भारत के शैव पुजारी पूजा अर्चना संपन्न करते हैं। मध्य महेश में मधुचंद्र रात्रि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती ने यहाँ सुंदर और प्राकृतिक वातावरण में अपनी मधुचंद्र रात्रि बिताई। इसी कारण यहाँ घाटियों का अत्यंत पवित्र और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर चौखंबा शिखर की तलहटी में स्थित है। यह चारों ओर से हिम शिखरों के मखमली बुलियालों से घिरा हुआ है। केदारनाथ की तरह यहाँ दक्षिण भारत के शैव पुजारी लिंगायतात्मक समुदाय के जंगम की पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। तृतीय केदार तुंगनाथ दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई का बना शिव मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 3680 मीटर है। यहाँ महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ मंकू मठ के मैठाड़ी ब्राह्मण पूजा अर्चना संपन्न करते हैं। यह मंदिर समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई से होने के कारण यह सबसे ऊंचा दुनिया का शिव मंदिर माना जाता है। यह रुद्रप्रयाग जिले के चंद्रशिला पर्वत की चोटी के ठीक नीचे स्थित है। यहाँ भगवान शिव ने बैल रूपी अवतार की भुजाएं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर में पूजा अर्चना का दायित्व ब्राह्मणों को होता है, जबकि अन्य केदारों में दक्षिण भारतीय पुजारियों की परंपरा अधिक देखी जाती है। यहाँ पहुँचने के लिए चौपटा से लगभग 4 किलोमीटर का एक सुंदर और खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक करना पड़ता है। मंदिर के ऊपरी स्थित चंद्रशिला शिखर से हिमालय की चोटियाँ 360 डिग्री का अनुभव नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण तुंगनाथ महादेव की प्रतीकात्मक मूर्ति को मक्कू मठ में लाया जाता है। यहाँ उनकी 6 महीने पूजा होती है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यहाँ पर महादेव के मुख की पूजा अर्चना की जाती है। रुद्रनाथ प्राकृतिक चट्टानों से बना प्राचीन मंदिर है। यह हिमालय की पहाड़ियों में बुग्याल और वुरांस के जंगलों से घिरा रमणीय स्थल है। रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदार की सबसे बीहड़ और दुर्गम मानी जाती है। यहाँ पर भगवान पंच केदारों में रुद्रनाथ की सबसे लंबी और कठिन मानी जाती है। गोपेश्वर या सगर गांव से लगभग 20 से 22 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है, जो घने जंगलों और ऊंची मखमली घास के मैदानों से होकर गुजरता है। मंदिर के पास ही वैतरणी नदी, जिसे रुद्र गंगा बहती है। यहाँ भक्त अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान तर्पण करते हैं। पंच केदारों में आता है फिर कल्पेश्वर। कल्पेश्वर को कल्पेश्वर नाथ के नाम से भी जाना जाता है। पंच केदार में बाकी सभी के कपाट शीतकालीन में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन कल्पेश्वर में भगवान को उनके शीतकालीन प्रवास में स्थापित कर दिया जाता है। लेकिन मध्य महेश के कपाट बंद होते हैं, लेकिन कल्पेश्वर के कपाट 12 महीने खुले रहते हैं। यहाँ शिव की जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। किंवदंती है कि यहाँ दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे शिव की तपस्या की थी, इसलिए इसे कल्पेश्वर या कल्पनाथ के नाम से भी जाना जाता है। एक कथा यह भी है कि असुरों के आतंक से
त्रस्त देवताओं ने यहाँ पर महादेव की स्तुति की और शिव ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी। इसीलिए इसको भगवान के 5वें केदार के रूप में पूजा जाता है। यहाँ पे भगवान के जटाओं की पूजा होती है और यहाँ पर अन्य केदारों के कपाट भारी बर्फबारी के कारण बंद होते हैं, लेकिन कल्पेश्वर की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम होने के कारण श्रद्धालु शीतकाल में भी यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। यह चमोली जिले की उर्गम घाटी में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने का मार्ग सुंदर गुफाओं से और हरे भरे जंगलों से होकर जाता है। अब आते हैं नेपाल पर पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भीम केदारनाथ के बैल रूपी शिव से छिपे भाग को पकड़ा था तो उस दिव्य बैल का मुख सिर काठमांडू की घाटी में प्रकट हुआ था। इसी कारण केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलकर एक पूर्ण शिव रूप ज्योतिर्लिंग माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब तक कोई भक्त केदारनाथ का दर्शन के बाद पशुपतिनाथ के दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसकी केदारनाथ यात्रा अधूरी मानी जाती है। पशु का अर्थ यानी जीवन या प्राणी और पति का अर्थ है स्वामी। भगवान शिव पशुपति के रूप में समस्त जीवों के रक्षक और स्वामी माने जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर वागमती नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के चारों मुख वाला लिंग चतुर्मुख लिंग स्थापित है। पौराणिक कथाओं में केदारनाथ में पृष्ठभाग और यहाँ पे काठमांडू में मुख के दर्शन होते हैं और प्राणियों के स्वामी को शिव के रूप में पूजे जाने वाले पशुपतिनाथ मंदिर में गर्भगृह में एक चतुर्मुखी शिवलिंग बहुत ही सुंदर लगता है। इस प्रकार पौराणिक कथाओं के अनुसार हम दोनों महादेव के दर्शन की कृपा अपूर्ण मानी जाती है। केदारनाथ में भगवान शिव के बैल रूपी तो पशुपतिनाथ में उनके मुख की पूजा बहुत ज़रूरी है। आप सभी को ये पंच केदारों की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हो सके तो आप सभी केदारनाथ के साथ साथ पंच केदार की यात्रा ज़रूर करिए। आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।